ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और प्रोग्राम के दूसरे से में बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की वापसी और उनका एक जारहाना बयान। और जारहाना बयान में वो दो साबिक फौजी अफसरान का जिक्र करते हैं, जनरल फैज़ का और बाजवा साहब का, और ये कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम के ज़रिए से निज़ाम को पूरा बदल दिया गया। और उनकी बात करने का मफहूम ही ये था कि एक सिस्टम चल रहा था और सिस्टम को ख़त्म किया गया है, और ये कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है और आवाम को जिस तरह का नुकसान पहुँचाया गया। वो अपने दौर का जिक्र करते हैं कि उनके अदवार में आटा कितने रुपए का था, चीनी कितने रुपए की थी, और मज़ीद वो चीज़ें कहते हैं। कहने की बात सिर्फ ये है कि कोई जन्नत का माहौल पहले भी नहीं था, लेकिन हाँ, अगर किसी के खिलाफ को भी अगर मुकदमे बनाए गए और किसी को जानिबदारी से बढ़ता गया तो उसके हम भी मुखालिफ हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन किस सिस्टम के थ्रू आया। अगर कोई किसी के हाइब्रिड सिस्टम की बात करता है तो वो खुद किस सिस्टम से आए, इस हवाले से बात करेंगे और कुछ तारीखी हवाले से बात करते हैं। प्रोफेसर तौसीफ अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। तौसीफ अहमद खान साहब, क्या समझते हैं आज नवाज शरीफ साहब का एक बयान आता है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, अब ये बात वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि मियाँ साहब ने 2 साल से ज़्यादा तक लंदन में खुद साख्ता जलावतनी के बाद मुल्क में आने का फैसला किया है, और जब वो मुल्क में अगर आएंगे, जो उन्होंने अक्टूबर की तारीख दी है, तो वो फिर इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। तो उनका ये इलेक्शन कैंपेन में एक नया बयानिया है जो वो इमरान खान के बयानियों का तोड़ करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हाइब्रिड जो सिस्टम था इमरान खान का, उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अदालतों को कंट्रोल किया, मियाँ साहब को ज़बरदस्ती सज़ा दी गई, उन्हें उनके अहले खाना और मुस्लिम लीग के काफ़ी लोगों को जेल भेज दिया गया, और तरक्की का वो पहिया जो मियाँ साहब ने शुरू किया था पीछे रह गया। मगर उसके बाद नई तारीख शुरू हुई जो 16 महीने की तारीख है। मियाँ साहब ने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, वो हकीकी तौर पे जमहूरियत की बहाली का नारा था, और उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान में आज़ादाना इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद जो भी जमात कामयाब हो उसको 5 साल इक़्तिदार करने का मौका दिया जाए। मगर उसके बाद जब उन्होंने खुद हाइब्रिड 2 की मंजूरी दे दी और उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ 117 जमाती इत्तेहाद की तरफ से वज़ीर आज़म बन गए, तो उनके इस सारे बयानी की नफ़ी हो गई। और ये 16 महीनों में जिस तरह एक बदतरीन तर्ज हुकूमत सामने आया, ये सही है कि उन्होंने जो है बचाया है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से, मगर वो या उनके भाई बुनियादी रियासती ढांचे में तब्दीली ना कर सके, और सारा बोझ जो है वो गरीबों पे पड़ गया, और एक ऐसा महंगाई का तूफान है जिसके नतीजे में मिडिल क्लास भी सिमट रही है। तो मियाँ साहब का जो ये बयानिया ये उसमें खो जाएगा, पहले भी खो गया और ये भी खो जाएगा। फिर मियाँ साहब ने बहुत देर लगा दी, मियाँ साहब को बहुत पहले आना चाहिए था, वो जेल में होते और जेल से आज जमानत पे रिहा होने के बाद ये बात कर रहे होते तो उसकी ज़्यादा ताकत होती। अजीब सी बात यह है कि कभी वो सऊदी अरब आते थे, कभी दुबई आते थे, मगर पाकिस्तान नहीं आते थे। तो उन्होंने सर माजी का थोड़ा सा जिक्र भी करते हैं। सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब किस तरह से इक़्तिदार में आए थे और कौन उनको लेके आया था। अगर कोई खुद जमहूरियत का सहारा लेके नहीं आता, और पहले भी उनके इंतखाबात में भी ये सोचा जाता है कि उनके इंतखाबात जब हुए थे, वो जब इक़्तिदार पे आए थे, वो भी ठीक नहीं हुए थे, तो कोई कैसे ये बात कर सकता है कि वोट को इज्जत दो? तो पहले भी तो ऐसा कोई वोट को इज्जत दो वाली बात थी नहीं ना। नहीं, मगर उसके बावजूद मियाँ साहब ने जो अपनी पॉलिसी इख्तियार की थी, खारजा पॉलिसी जो इख्तियार की थी, भारत और पड़ोसी ममालिक से जो ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की थी, वो खासी आज़ादाना पॉलिसी थी, वो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ थी, उसकी उन्हें सज़ा दी गई। तो वो ठीक है कि पाकिस्तान में 100% इंतखाबात तो कभी ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, मगर मियाँ साहब बहरहाल एक नई तब्दीली का तो उन्होंने आगाज़ किया था, जिसको उस वक्त के फौज के सरबराह जनरल बाजवा ने इमरान खान के साथ मिलकर रोक दिया। ये बिल्कुल बात सही है, मगर ये भी हकीकत है कि 4 साल बाद इमरान खान को जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इक़्तिदार से रुखसत कर दिया। तो वो उस वक्त जब मियाँ साहब को हटाया गया तो उस वक्त तो मियाँ साहब की बात सही थी, मगर बात यह कि तारीख वहाँ रुकी नहीं रही।
तारीख आगे बढ़ गई। ये 16 महीने आए, इसके अंदर मियाँ साहब की जमात बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट बन गई। हत्ता के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तो जाते जाते कह दिया कि वो इस्टेब्लिशमेंट का सितारा थे, अगरचे के बाद में उनकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि उन्होंने तंज किया था। मगर ये महंगाई में का हल जो था वो रियासती स्ट्रक्चर को कम होना था, दिफाई अखराजात को कम होना था, भारत से तिजारत होनी थी, ये सब कुछ नहीं हुआ। तो मियाँ साहब की बात में वो वजन नहीं रहा, वो खासे पीछे चले गए। उन्हें आना चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए, उन्हें दोबारा मुकाबला करना चाहिए अगर वो इसके लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब वो 2 दफा बन चुके हैं, उन्हें अपना वारिस जो है मरियम को बनाना चाहिए और मरियम को मौका देना चाहिए। ये ज्यादा बेहतर बात होगी कि मरियम या बिलावल या बाकी नई क़यादत आए और वो फिर एक मुकाबला करे। दूसरे, उन्होंने अपनी पार्टी को भी डेवलप नहीं किया। अजीब सी बात हुई कि उनके भाई वज़ीर आज़म बने तो बेटे को उन्होंने पंजाब का वज़ीर आला बना दिया, तो वो विरासत का जो प्रोपेगेंडा था उन्होंने सही साबित कर दिया। ना कोई उनके ये 16 महीने में कोई सादगी का तस्वुर आया, ना कोई अवामियत का तस्वुर आया, तो वो बहुत जल्दी ये हुआ। तो उनकी जो मेहनत थी मियाँ साहब की वो सारी गारत चली। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि शायद वो ताबूत में आखिरी कील ठोकने के बराबर था कि अगर शहबाज शरीफ ने अपने साथसाते को आगे किया था इस मनसब के लिए और पंजाब में उन्होंने ये सिलसिला किया। लेकिन एक और चीज़ जो आपसे पूछना चाहूँगी, का खासी नज़र है आपकी महकमा ज़राअत पे भी, इस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये नहीं चाहती कि चाहे उनके आपस में कोई भी अख्तलाफात रहे हों, लेकिन जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं उनकी हिफाजत और उनकी बात की जाती है। अभी तक तो हमें ऐसा कोई तारीख़ में नज़र नहीं आया कि बाद में कोई बात हुई हो। अब 2 फ़ौजी अफसरान का जिक्र करना, इस वक्त नवाज शरीफ की वापसी भी है, उनके भाई एक तरफ मुस्तकिल इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे, उनकी तारीफ़ें भी करते रहे, उनका एक रवैया शुरू से रहा है। क्या ये पार्टी को मज़ीद नुकसान दे सकता है? क्या समझते हैं? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ में फ़र्क यह है कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी अपने दौर में उस वक्त के चीफ ऑफ स्टाफ को, और ये भी कहा जाता है कि बाजवा की एक्सटेंशन की सबसे ज़्यादा मुखालफत उन्होंने की थी। मगर ये कि वो ये मुतालबा जो कर रहे हैं ये महज मुतालबा है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि याया खान को सज़ा नहीं मिली जिन्होंने मुंह तोड़ा, जनरल ज़िया को सज़ा नहीं मिली, परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा नहीं मिली, असलम बेग के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो अब क्या कार्रवाई होगी? अब तो पहले ही बहुत कमज़ोर है। तो मियाँ साहब भी कोई कार्रवाई के लिए नहीं आ रहे बल्कि एक बयानिए के तौर पे आ रहे हैं। और क्योंकि फौज में जो क़यादत है वो मुखालिफ है पुरानी क़यादत की पॉलिसियों का, तो वो जो गैप पैदा हुआ उससे वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स है और जिस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट की वर्दी से आ रहे हैं और उनकी जमात इस्टेब्लिशमेंट के सारे इलेक्शन जीतना चाहती है, तो उसमें किसी के एहतसाब का सवाल नहीं होता। हाँ, ये नारे के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर महंगाई का जो हिमालय पहाड़ है वो इनके सारे नारों को दबा रहा है। अवाम को इनकी हुकूमत रिलीफ नहीं दे पाई है, इसलिए अवाम इनसे मायूस है। तो किसी भी किस्म का नैरेटिव इख्तियार किया जाए, बाज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि अवाम का रवैया दूसरी तरफ देख रहा है। सर, एक तरफ तमाम मसाइल का हल जो है वो हमें इलेक्शन लगता है कि जमहूरियत का तसलसल कायम होना चाहिए, आइन की पासदारी होनी चाहिए, ये बातें हम करते हैं और हम सहाफ़ी के ऐसे से हम समझते हैं कि हमें इससे पीछे भी नहीं हटना चाहिए। दूसरी तरफ एक इदारा एक्शन लेता है और अभी बाकायदा एक्शन भी नहीं लिया, अभी तो ज़बानी कलामी गुफ्तगू हुई और कुछ मीटिंग्स हुई, उसके असरात हमें यूँ नज़र आते हैं कि डॉलर का रेट नीचे चला जाता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो डर जाते हैं। हमारा रवैया क्या है? हम चाहते क्या हैं? क्या वाकई हम डंडे से ही सुधर सकते हैं? इस कौम का ये अलमिया है। गलती कहाँ हो रही है? क्या खराबी है? एक तरफ जमहूरियत की बात भी की जाती है, दूसरी तरफ हमारे मामलात अगर फौज इन्वॉल्व होती है तभी ठीक होते हैं। क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, मुझे इस मौके पे जनरल जहादात खान सिंध के गवर्नर थे, उनकी किताब याद आ जाती है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, अच्छा, जनरल जहादात खान अयूब खान के माशाल्लाह में भी थे, याया खान के भी, ज़ियाउल हक थे, तो 3 माशाल्लाह उन्होंने गुजारे। तो उन्होंने कहा कि जब भी फौज आती है तो सड़कें साफ कराई जाती है, दुकानों पर सख्ती की जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को गिरफ्तार किया जाता है, इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पैसे खर्च नहीं होते और लोग डर जाते हैं और लोग समझने लगते हैं कि तब्दीली आ गई, मगर हकीकी तब्दीली नहीं आती। तो ये जिस तरह की ऐलानात हैं पिछले 10 दिन में, उसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है
जो इन्वेस्टमेंट की बातें हैं वो सब महज हमारे मीडिया की हैं। देखिए कैसी अजीब मजाक की बात है कि पाकिस्तानी अखबारात ने जाली खबरें छापी कि सऊदी वली है जो है भारत जाने से पहले पाकिस्तान में क़याम करेंगे और वो नहीं आए। तो ये अभी तक तो कोई ऐसी बड़ी तब्दीली नजर नहीं आती। और आज ही के तो डॉन अखबार में खबर है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में कई सरबराहान ममलिकत से मुलाकात करने के ख्वाह हैं, मगर वो उन ममालिक के सरबराहान के पास इतना टाइम नहीं है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर सकें। तो कोई तब्दीली नहीं आ रही, ये सिर्फ बज़ाहिर इक़दाम है। जब तक रियासती ढांचा तब्दील नहीं होगा, हमारी पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, ना अवाम को रिलीफ मिलेगा, ना डॉलर नीचे आएगा, या आगे पीछे ही रहेगा। आपका कहने का मकसद ये है कि अभी जो भी चीजें नजर आ रही हैं वो कॉस्मेटिक्स हैं और इसका आगे कोई मुस्तकिल हल नहीं है। तो हल किसके पास है? क्या जमहूरी हुक्मरानों के पास इसका हल मौजूद है? क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, इस वक्त तमाम पार्टीज को तो लगता नहीं है कि आगे किसी को जगह मिलने वाली है। पीपल्स पार्टी भी नाराज लग रही है, एक पार्टी वैसे ही पीछे हो चुकी है। हल किसके पास है? देखिए, बहुत गैर जानिबदारी से हमारे मुल्क में इस बात पे बहस नहीं होती, क्योंकि बहस मुबाहिसा हकीकी मसाइल पे नहीं होता तो इसलिए हम नताइज पे नहीं होते। आखिर भारत की मिडिल क्लास जो 60 और 70 की दिहाई तक गुर्बत में थी, बदतरीन गुर्बत थी 80 की दिहाई तक, आज वो अमीर तरीन मिडिल क्लास कैसे बन गई है और दुनिया की इतनी बड़ी मिडिल क्लास बन गई है कि अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, यूएई सब उस मिडिल क्लास को विन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इस पे बहस करनी चाहिए, गैर जानिबदारी से उनकी पॉलिसीज का तजिया करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, मनमोहन सिंह का और खुद मोदी का भी, जो कि मजहबी नस्ल परस्त है। हमें गैर जानिबदारी से जब हम देखेंगे तो हमें हकाइक सामने आएंगे कि उन लोगों ने कैसी पॉलिसी अख्तियार की थी कि आज भारत हमसे 100 साल आगे निकल गया, हमें मानना चाहिए। तो जब तक हम खुलेआम बहस नहीं करेंगे और गैर जानिबदारी से हकाइक नहीं जमा करेंगे, महज जज्बाती बातें करेंगे, नारे लगाएंगे, तो हमारे मसले का हल नहीं निकलेगा। ये रियासती ढांचा तब्दील होना चाहिए। ये जो ढांचा है मुकम्मल तौर पर तब्दील होना चाहिए। रियासत की तरजीहात गरीब आवाम होनी चाहिए, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात होने चाहिए, तो फिर हम इस बहरान से बच सकते हैं और जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। तो जब तक हम इस पे बहस करेंगे, भारत ही नहीं, बरतानिया, अमेरिका, किसी भी जिन ममालिक ने तरक्की की है, भारत और हमारा जिक्र तो इसलिए होता है कि दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, या चीन का हम जिक्र करें तो चीन भी हमारे बाद आज़ाद हुआ। जब तक हम संजीदगी से, गैर जानिबदारी से इन ममालिक का मुताला नहीं करेंगे, उसकी बुनियाद पर अपनी पॉलिसियाँ नहीं बनाएंगे, हम इसी बहरान का शिकार रहेंगे। सर, संजीदगी की बात जब आप करते हैं तो संजीदगी कौन पैदा करेगा? क्या इन सबको जमा कौन करेगा? क्या जिनके खिलाफ मुकदमात हैं उसमें भी रियायत करनी पड़ेगी? आपको लगता है कि इस वक्त कोई पार्टी, कोई ऐसी पाकिस्तान की तारीख में या नहीं आने वाली कोई इतनी मुखलिस हैं और फिर जमहूरियत का तसलसल होगा तभी तो पड़ोसी ममालिक से राब्ते बेहतर होंगे? अभी तो हमारे पास कोई सेटअप ही नहीं है, कौन हमसे बात करना चाहेगा? ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं से और आप सामने लेकर आए। साहब का बुनियादी काम ये है, सांसदा का बुनियादी काम ये है, वकीलों का बुनियादी काम ये है, दानिशों का, कि हम हक़ाइक़ लेके आए, लोगों के जहन तब्दील करने की कोशिश करें। जब तक लोगों के जहन तब्दील नहीं होंगे तो बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तौसीफ अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। 3 साल 7 महीने की सियासत हो, 16 माह की सियासत हो, या ये 2 महीने का निगरान सेटअप, अब मसला सिर्फ ये है कि कोई भी चीज़ों को बेहतर तरीके से हल नहीं कर सका। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कोई महंगाई का नारा लगाते हुए किसी की गवर्नमेंट को भगाता है, तो दूसरी तरफ उसी महंगाई के नारे के साथ आप रहते भी हैं सीट पे, और बहुत सारी जमातें भी इस महंगाई का कुछ नहीं कर सकती और कुछ करती हैं, तो सिर्फ इतना कि जनाब आपके केसेस कैसे खत्म होंगे, कौन से कवानीन को कैसे खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान का नया इमेज और बेहतर इमेज डेवलप
डेवलप करने के लिए ज़रूरी था कि बेहतर तरीके से काम किया जाता। पीपल्स पार्टी इस वक्त कुछ नाराज़ नज़र आती है और नाराज़गी बनती भी है। जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात वो कर रहे हैं, जनाब एक पार्टी को दी जा रही है। वही लोग जिनका दोस्ताना बड़ा ज़बरदस्त नज़र आया 16 माह और आपने वजारतों के मज़े भी ले लिए, अब वही लोग आपको सियासी हरीफ बनते हुए नज़र आते हैं। लगता है किसी एक तरफ पलड़ा भारी है, और अगर एक तरफ पलड़ा भारी था भी तो नवाज शरीफ साहब के आज के बयान के बाद न जाने आगे क्या हो। ये एक हकीकत है कि मौजूदा इदारे के जो सरबरान है या मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है वो शायद पहले लोगों से नाखुश हों, पहले वालों से नाखुश ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक तारीख रही है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट में कोई भी रहा, उन्होंने अपने फौजी भाइयों की हिफाजत ही की है। चाहे उनकी फौज की अपनी पॉलिसी से पहले वालों की पॉलिसी इख्तलाफ बिल्कुल रहा हो, लेकिन एक इमेज है और इमेज बिल्डिंग के लिए सब कुछ किया गया। आज का जो नवाज शरीफ साहब का बयान था वो किस हद तक आगे असरअंदाज होता है, ये अभी एक सवालिया निशान है। इन हालात में जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार नाम ले रहे हैं कि नून लीग को एक ख़ास मकाम दिया जा रहा है, ये अब आगे आज के बाद कल तक हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हमें क्लियर होते हुए नज़र आएंगी कि मामला किस तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे पीपल्स पार्टी की अगर हम कहें तो आगे भी सियासत सिर्फ सिंध में ज़्यादा नज़र आती है। कुछ अर्से पहले तक हमें नज़र आ रहा था बलूचिस्तान भी पीपल्स पार्टी के हाथ में जा रहा था और पंजाब में जनूबी पंजाब भी उनके पास जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त अगर सिंध में पीपल्स पार्टी मौजूद है तो दूसरी तरफ हाफिज नईम की सियासत ने बड़ा किरदार अदा किया है। इस वक्त हाफिज नईम की सियासत, हम पहले भी प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं, जारहाना रही है और ये सियासत जमात इस्लामी की आम सियासत से, पहले की सियासत से मुख्तलिफ रही। लेकिन इस वक्त महंगाई के खिलाफ नारा लगाना और बाकी अवाम को रिलीफ देने की बात करना और फिर अवाम का उस पार्टी को सपोर्ट करते हुए हड़तालों की कॉल हो या फिर अपनी गाड़ियां रोकना हो, तमाम चीजों पर लब्बैक कहना दूसरी पार्टीज के लिए एक सवालिया निशान है। अगर आप आवाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो जो करेगा वही अब आगे जाएगा। जमहूरियत का तसलसल जरूरी है और दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।